तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। 3 प्रश्न हैं, प्रश्न के 3 हिस्से समझ लीजिए। एक तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा, वो भी राम मंदिर में, क्या आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? अब विपक्ष इस चिट्ठी के जरिए जो कि अतुल लॉन्डे पाटिल साहब लेकर भी आए हैं, वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और तीसरा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप वक्त से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, सच है क्या? देखिए, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव जी ने कहा वक्त से पहले का चुनाव, तो देखिए, तो चुनाव आयोग तय करता है किस वक्त पे चुनाव होगा। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं, वक्त हो या बेवक्त हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। और इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि ना सपा का बीता हुआ वक्त आएगा, ना यूपी का बुरा वक्त आएगा, बल्कि अब एक नया वक्त जिस दिशा में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल चुका है, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो एक पुराना गीत था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। और सोचिए बदला हुआ वक्त क्या है। इनका एमवाई है, हमारा भी एमवाई है, मोदी योगी। और उस वक्त में जरूरत क्या है? देखिए साहब, कोई वायरस अगर गहरा आपके शरीर में आ जाए, तो कोरोना में वायरस के लिए कितने डोज वैक्सीन की जरूरत थी? पहली डोज, सेकेंडरी डोज और बूस्टर डोज। तो पहली डोज 2017, सेकेंड डोज 2022 और बूस्टर डोज 2027। तो प्रदेश की जनता ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि वो इस दिशा में आगे आएंगे। अब दूसरा विषय जो अखिलेश जी ने कहा, जो इन लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात, तो यहां मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये हर हिंदू को लेके दिल में पीड़ा उत्पन्न करने वाला विषय है। और लाखों राम भक्त कारसेवक, मैं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संकल्प की रैली में गया था। 9 नवंबर 1989 को मैंने अपने हॉस्टल में शिला पूजन कराया था, जो मैंने फोटो भी 9 नवंबर 2019 को पोस्ट किया था। तो हमारे जैसे लाखों कारसेवकों के मन में जो ये कहते थे उस समय कि मन तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, और आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और फिर हम कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। मगर जिन्होंने गोलियां चलाई, आज प्रश्न कौन कर रहा है? एक मैं टेक्निकल बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल बताता हूं। देखिए साहब, मैं विनम्रता और दृढ़ता से अपने विरोधियों से पूछता हूं, ट्रस्ट में डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार सरकार के पास कहां है? क्लॉज के साथ कोट करके बताएं। इसके बावजूद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर तुरंत एसआईटी गठित की। पॉइंट नंबर 2 कि तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? कोई भी गिरफ्तारी कम से कम पुख्ता सबूत ना हो तो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक कटे नहीं। क्योंकि यह कोई पॉलिटिकल नाटक नहीं है कि 100 लोगों को गिरफ्तार कर लो, 90 लोग एक बार में छूट जाएं। पॉइंट नंबर 3 कि अमुक अमुक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों हुई है, अमुक अमुक पे क्यों नहीं? क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पॉइंट नंबर 4 कि साहब ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, वो अभी तुरंत क्यों नहीं, बाद में क्यों? उसका कारण यह है कि भारत के कानून के अनुसार ट्रस्ट के अधिकारी को हटाने का अधिकार ट्रस्ट के बोर्ड को ही होता है। और रिपोर्ट जब पूरी आ जाए, तो एक बार में तय हो जाए कि ट्रस्ट के कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं, तो उनके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई एक साथ हो जाए। मगर मैं यह कहना चाहता हूं, अब पॉलिटिकल बात कहता हूं, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे इंपॉर्टेंट होता कौन कह रहा है। वो कह रहे हैं जो कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, जो कहते थे राम हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि हजारों कमरे थे राजा दशरथ के यहां, मणिशंकर अय्यर बोले थे, ये किस जगह हुए थे बताओ? वो अर्जुन सिंह जाके एक विमोचन किए थे एक एग्जीबिशन का, जिसमें भगवान राम और माता सीता को भाई बहन बना दिया गया था। यानी जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो आकर कहते हैं आज चिंतित हैं। ये तो वैसा ही लगता है जैसे जनरल डायर कहे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मुझे उस बार उसके ऊपर चिंता हो रही है। मगर मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगा, प्रभु की लीला समझनी चाहिए। एक दौर था जो लोग कहते थे अयोध्या थी ही नहीं, वो आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या राम की थी और यह चढ़ावा भी राम का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर के समय हम लोग एक नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और आज जैसे सब राम नाम जपने में लगे हैं विपक्ष के नेता, तो हमें लगता है
झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और लगन से बोले चाहे जलन से न ले, हर नेता हुआ भगत राम का। मुझे लगता है भगवान ने चलिए माइक उठाइए। उन्होंने लंबा बोला, मैं आपको भी उतना ही टाइम दूंगी। अब इस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि, और मुझे लगता है प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने कि आप चंपत राय पर, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब पर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका जवाब इस पर अतुल? कार्रवाई सबके खिलाफ होगी ये तो सभी बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, चोरी चकारी रोकने की जिम्मेदारी उनके अलावा, और आरएसएस अब तक पाकिस्तान के साथ बिजी थी। अभी 2-3 घंटे के पहले उनको समय मिला पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद, तो आज उनको थोड़ा दुख हुआ है, आज थोड़ा दर्द महसूस हुआ है। तो यूपी में अभी बर्बाद होने के लिए कुछ बचा है? एक जात को दूसरी जात के खिलाफ क्यों ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों कानून के बजाय बुलडोजर चल रहा है? क्यों सिलेक्टिव लोगों के यहाँ चल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बात करोगे अभी वक्त का? तो एक शेर कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा। ये इमरजेंसी में लिखा गया था। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त कहां होगी, एक मोम के पुतले से किरदार तुम्हारा। तो वक्त के साथ सुधांशु जी लागू होता है। अभी आपने 1 2 3 4 एक्सेप्ट करना पड़ा। जो वैक्सीन जल्दी जल्दी में दी ना, जो हार्ट अटैक से मौत है वो हो रही ना, हम तो पब्लिक में काम करते हैं, हर 100 में से 101वीं मौत जो है ना वो हार्ट अटैक से होती है, और वो खून के जमा होने से होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ये बोलना पड़ा, मानना पड़ा कि वैक्सीन गलत तरीके से दी गई थी। अब दूसरी बात पे बोला गया वैक्सीन गलत तरीके से, मैं आपको सब सबूत देता हूं। मैंने बीच में आपको कहा गया वैक्सीन ये सब डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता है। आप बाद में बोलिए ना, आपने इतना बोला, मैंने बोला बीच में, आपने एसआईटी की बात की। एसआईटी कैसे अपॉइंट होती बताइए मुझे, आप बताइए। मैं बताता हूं, बताइए एक्ट में कार्रवाई का बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताता हूं मैं। जो धूल झोंकने का काम चल रहा है देश के हिंदुओं के बीच में, देश की जनता के बीच में, वो ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में सेक्शन 3 में टर्म्स एंड रेफरेंसेस दिए जाते हैं। एसआईटी अपॉइंट करने के बाद कहां कहां किस किस तरह से इंक्वायरी करनी है, उसको कहते हैं टर्म्स एंड रेफरेंसेस। मुझे दिखाओ कहां है टर्म्स एंड रेफरेंसेस, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, जो दीपक पाटिल ने कहा है, गोपाल राय ने जो पैसा लेकर वहां पर गए हैं 2021 से लेकर, बीदर के जो आपके विधायक है, वहां पर जिस तरह से जमीनें खरीदी की गई है, जहां से कॉन्ट्रैक्टर से 40% कमीशन लिया गया है। आज जो वहां पर संतोष दुबे जी है, करपात्री महाराज जो है, वहां के सारे साधु संत जो आरोप लगा रहे, मैं सब देख रहा था, छानबीन कर रहा था कि साधु संतों का क्या कहना है। तो साधु संतों का कहना पहले से यही है कि कार सेवा के वक्त जब 1400 करोड़ जो जमा हुए थे वो बीजेपी खा गई। हम नहीं कह रहे, ये निर्मोही अखाड़े के साधु संत कह रहे हैं, ये वीएचपी के साधु संत कह रहे हैं। जो दुबे जी है, संतोष दुबे जी, जिन्होंने कहा है कि मेरी हड्डियां टूटी है, मैंने पूरा जीवन यहां बिताया है, वो तो गंदे गंदे आरोप कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैं यहां पर वो लेकर जो एक चर्चा की एक मर्यादा होती है उसको भंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु राम का है घर है वो, तो वहां पर होम स्टे से लेकर सारे आरोप जो हुए हैं वो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं। दिन का रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं हुआ? 2020 में फ्लैग किया था ऑडिटर ने, एसबीआई ने कहा था कि यहां पर जो घपले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। ऑडिटर ने लेयर्स के बारे में बात कही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इसमें मिसिंग है, यहां पर घपला हो रहा। जिस महिपाल जी चीफ अकाउंटेंट थे, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, तो उनको ही वहां से हटाया गया। तो ये दिख नहीं रहा है। न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है? चंपत राय को जो कहा था कि हनुमान हनुमान है, वो हनुमान ही लूट गया। और सबसे आहत करने वाली बात तो यह है कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि मुझे सच पता है, और मैं अगर सच कह दूंगा तो ये वो जो बड़े लोग हैं वो मुझे निपटा देंगे। और वही अकेले नहीं कह रहे, जिन्होंने बहुतों को निपटाया, वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने 1000 महिलाओं को खराब किया, और आपके सरकार ने संसद के बाहर देश को मेडल देने वाली महिलाओं को खींचा ना, घसीटा जो है ना, वो कह रहा है कि मुझे भी सच्चाई पता है, मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे ये लोग निपटा देंगे। कौन है ये लोग? कौन इनको निपटा देंगे बागेश्वर धाम जी को? मैं नहीं कह रहा हूं, ये बागेश्वर धाम जी कह रहे हैं। कहां पे कहा, किसके लिए कहा, कोट करिए। अरे कहां? अरे सब जगह ओपनली अवेलेबल है। सुधांशु जी, आपको शोभा नहीं देता है? आपको कुछ भी बिल्कुल नहीं। अगर बागेश्वर धाम ने नहीं कहा होगा तो मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा, और कहा होगा तो आप नहीं आओगे। जो लोग करेंगे, अगर कहा होगा तो आप नहीं आओगे। कोट करिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगर मैं आप नहीं आना। बताओ भाई, अरे सब जगह सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है, अगले दो लोगों को लाते हैं। चुनावों पर भी आ जाइए कि 27 के चुनाव के लिए तैयार हैं पाटिल साहब? बिल्कुल सब तैयार है, चुनाव के लिए तैयारी है। चलिए आप माइक उठा लीजिए। सपा के कंधे पे चल के चढ़ा तैयार है तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह आप सुना रहे हैं? हमारे डर की मैं सच्चाई बोल रहा हूं।
मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा ये खुद। ब्रिजभूषण शरण सिंह है। चलिए ठीक है, आज आप मेरे उनकी पास बात सुना रहे थे। बागेश्वर- निकाल लीजिए सर, निकालिए जल्दी से। आप माइक उठाइए और समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलिए, एक नाम उसके बता बाद दीजिए, से एक साथ नाम जवाब। बता दो। हम ऐसे ऐसे नाम बता दें, ऐसे ऐसे खोल दें, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे। ये भी बागेश्वर बाबा नहीं नहीं है। नहीं, संतोष दुबे, ये संतोष दुबे क्या कह रहे हैं? होमस्टे बना के रखा है। तो बोलिए अयोध्या को होमस्टे बना के रखा है, ये संतोष दुबे कह रहे हैं वहां के। अभी सुधांशु तिवारी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवा, गोली और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने हैं। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बना हो या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट, और 90 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देते थे। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90। ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब दीजिए। लास्ट सेकंड हो गया, जल्दी जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके, और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते।
16 लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए, सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में, और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज में शहीद हो गए, 800 से ज्यादा अब किसान। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे फोन पे फोकस करिए। झूठ बोलते हैं, 17 लोग मारे गए। 3 नवंबर 90 का आज अखबार है, कह रहा है अयोध्या में घंटों घेर कर फायरिंग, 200 मारे गए, रक्त से नहाई अयोध्या, जलियों वाले बाग को बेकाम किया। मैं मीडिया को कोट कर रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, और इनका झूठ अभी बेनकाब करता हूं। पहली बार में क्या बोले, 1989 में पालमपुर में भाजपा ने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर का। फिर क्या बोले, 1990 में मंडल आया, उसके बदले में भारत मंदिर लाई। मतलब खुद बोल रहे हैं व्यक्ति की 1989 में मंदिर का प्रस्ताव ला चुके थे, और मंडल 1990 में आया, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक साथ पीछे गए। अब सुनिए, सुनिए, मैंने बोला 1990 में मैं मौका दूंगी। मंदिर का विषय 1983 में आया, जिस समय मीनाक्षीपुरम में बड़ी धर्मांतरण की घटना हुई। संघ ने इसको मुद्दा बनाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया, कई सौ दलित मुस्लिम बन गए थे, वो वापस आए। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को लखनऊ के बेगम हजरत पार्क में हुई, जहां नारा लगा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। आप खुद कहते हो कि आपने ताला खुलवाया 2 फरवरी 1986 को, बगैर आंदोलन के ताला खुलवाया। अप्रैल 87 की रैली में हम गए, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हुआ, और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया। कहते मंडल के बदले में मंदिर लाए। अरे यार, इतनी जानकारियां नहीं रखते आप, बेसिक जानकारी नहीं रखते, और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल जो आपने बात कही, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है, उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। मगर एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं हमने ये किया, बने बने ताजे भक्त। अरे भाई, ताजे भक्त क्या, आपको बुलाया गया राम मंदिर में, आप नहीं गए, और 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे जाके सिजदा की। 59 जवाहरलाल नेहरू, 68 इंदिरा गांधी, और 2005 राहुल गांधी। किसी ने बुलाया था क्या? और आप कहते हैं संविधान की शपथ लेंगे, आपको मरवाना नहीं है। अरे मुलायम सिंह अपने मुंह से बोले कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। और तीसरी बात, हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर न्यास बनवाएगा। और संत इन्होंने दोनों ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे, और मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे। 16 या 17 दिसंबर 1992 का नरसिम्हा राव का स्टेटमेंट है, और ओसीडब्ल्यूसी में डिस्कस भी हुआ था। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, यूपी की सरकार पे आपको प्रॉब्लम थी 6 दिसंबर 92 को गिरने में, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी? वहां कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बैकअप था? वास्तविकता ये इसे कहते हैं संविधान को मजाक बनाकर संविधान का खिलौना बनाना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक रामचरितमानस की चौपाई है, उबरे ही अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ये क्या है भाई साहब, समझिए, आप रामायण में भी लक्ष्मण जी के भी नागपाश लगा था, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, और ये भगवान की आस्था को नागपाश लगा है। जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बताने के लिए हनुमान जा रहे थे, तो रास्ते में राक्षस राम का भक्त बनकर बैठ के हनुमान जी को रोकने लगा था, वही कालनेमी था। मगर रावण हो, राहु हो या कालनेमी हो, आखिर में सब पहचान लिए गए थे। इसलिए जनता भली भांति सबको। कौन चंपत राय कालनेमी? वो तो आपको पता है ना। वो तो आपको पता है ना, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, लश्कर आपका, कोर्ट आपका, रावण का पुलिस आपकी, और फिर आप कहते हैं चंपत राय पता नहीं कौन है। फिर देखो बचाने की कोशिश, वो उसे पता है, कितनी बचाने की कोशिश हो रही है, चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, राम का नाम ले रहे। आपके नेता हैदराबाद में बैठे बैठे काहे इसमें धर्म का तड़का लगा रहे हैं बैठ के? मतलब कब तक आग से पे हाथ सेकिएगा आप? नहीं, वो सवाल उन्होंने कहा है कोई मुस्लिम होता तो अब तक ये चल जाता बुलडोजर, तो बुलडोजर के लिए तो नोटिस 2 लोगों को जा चुका है योगी सरकार का। नहीं, ये सवाल पूछा गया था, उस हिसाब से मैं साथ में ही था, तो उन्होंने तब कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और यहां चूक हो गई, अगर इस ट्रस्ट में किसी मुसलमान को डाल देते तो फिर स्केपगोट बना करके उस एनकाउंटर भी होता, बुलडोजर भी चल जाता, ये गलती हो गई, मामला रफा दफा हो जाता। और चंपत ने जो शपथ लगाया है उस पर FIR दर्ज नहीं हो रही है।
लोग पूछ रहे हैं काकभूषणी जी कहां हैं, पादुकाएं कहां हैं, लेकिन वो बात अलग है, जिन लोगों की आस्था वो तो पूछेंगे ना, वो लोग पूछ रहे हैं। निश्चित हम लोगों ने जहां तक भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे, 12वीं मस्जिद के लिए हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया, ठीक है जो बन रहा है। लेकिन कहाँ माने ओवैसी साहब? नहीं, disagree- मुझे इंटरव्यू दिया था, कहा था कि हम नहीं मानते इस फैसले को। डिसएग्री करना अलग बात है, वो मेरा संवैधानिक राइट है, मैं भी करता हूं। डिसएग्री करना अलग बात है, लेकिन नई बात यह है कि अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। 25 दिन में 23 ट्वीट, में सुबह गिन के आया था, 23 ट्वीट उन्होंने राम मंदिर के संबंध में किए हैं। आवाज उठाई, उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन 23 ट्वीट किया। लेकिन पिछले 9 साल में मस्जिद गिरी, मदरसा गिरा, मुसलमानों पे बुलडोजर चला, फर्जी एनकाउंटर हुए, तमाम इश्यूज हुए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, एक ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों को समझते हैं कि वोट डालने वाला रोबोट है, हमारा राजनीतिक गुलाम है, हमें पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। और जब हमारे नेता ने कहा कि हम मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। उनको इतना अहंकार है कि मुसलमान कहां जाएगा। उनमें और अखिलेश जी, योगी जी की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है। बीजेपी कहती है कि एक आस्था सुप्रीम है, और वही अखिलेश जी ने कहा ठीक है, इस पर एक छोटा सा डिबेट, जल्दी से। संविधान को उन्होंने सेकंड नंबर पे बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, मर्यादा का पहला नाम श्री राम, दूसरा नाम संविधान। यही बीजेपी बोलती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो सियाराम धाम बनाएंगे, धर्म के नाम पर एक आस्था सुप्रीम भारत में कैसा हो सकती है? यही मैं समाजवादी से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों से आपको कौन सी आपत्ति है? हमको अलायंस में नहीं लेंगे, लेकिन शिवसेना के साथ अलायंस करेंगे। जिस व्यक्ति ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करो, वो सुनील सिंह इनकी पार्टी में है, और कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में, साक्षी महाराज को पहले राज्यसभा भेजा इन्होंने। तो ये सेकुलर है, जो कुछ भी ये कर ले वो सेकुलर है, और हम संविधान की रक्षा की बात करें, घेर दिया उन्होंने, बीजेपी को अब हराने जवाब की बात दीजिए। करें तो हम कम्युनल हो जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी भी यही कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अखिलेश जी पर आरोप लगाया है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बी टीम, सी टीम, ये जो टीम है, इनकी बाद में जवाब देते रहेंगे। अभी जो मेन मसला है उस पर मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड आप दीजिएगा। हाँ। सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली हैं कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का। ये तो बच्चे हैं, सब जानते हैं। और टेक्नोलॉजी सुनिए, अब बोल लो, मैं नहीं बोल। पालमपुर 89 टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अपनाया, अभी पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको, उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का, खूब वीडियो देखी मैंने। लखीमपुर में भी जो टैनी है जिसने किसानों पे गाड़ी चलाई, उसका भी बचाव करते थे। ये भी करते थे, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता सब करते थे। हाथरस कांड में भी ऐसे बचाव करते थे, लेकिन क्या निकला उसमें? वही दोषी निकले, उसी ने उनको मारा। ऐसे ही आज क्या करते हैं? आज चोरी हो गई, सब कुछ सामने है, वीडियो फुटेज है, FIR है, लेकिन छोटी मछली पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ को हाथ में रोहित डाल जी पाएंगे। जल्दी से माइक उठाइए और देखिए, बताइए, बड़े फिर मैं बच्चों मगरमच्छ के को नहीं सवाल पकड़ लूंगा। पाएंगे। बच्चों के सवाल लेंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, और लंबे समय तक 550 सालों के उपरांत तक उनको टेंट में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे व्यथित बाबा विश्वनाथ ने बाबा सोमनाथ को 2014 में फोन किया और कहा कि मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं, बाबा सोमनाथ जी अपनी धरती से महानाथ को भेज दीजिए, रघुनाथ की धरती पर यह धरती अनाथ हो रही है। तब सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती पर रघुनाथ की धरती को मरुभूमि से बचाने के लिए, अनाथ होने से बचाने के लिए महानाथ के रूप में नरेंद्र भाई मोदी का आगमन हुआ। और नरेंद्र भाई मोदी के आने के उपरांत, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के उपरांत भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। आपको याद होगा, त्रेता काल में जब राम जी का राज्याभिषेक होना था, उस समय भी केकई और मंथरा रूपी विस्मयादि बोधक लोगों ने राम जी के घर में विस्मय क्रिएट किया और राजा बनने से बाध्य किया, उनको जंगल जाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार आज राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ केकई और मंथरा को चिन्हित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बार करेक्ट कर देती हूँ, मुझे लगता है इस तरह के एनालॉजी से बीजेपी वाले भी खुश नहीं होंगे। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? आप जो ला रहे हैं, जहां जहां से ला रहे हैं, टॉपिक पर आइए ना। टॉपिक पे आ रहे हैं ना, हाँ। टॉपिक पे आ रहे हैं। आप बीच में इंटरप्ट कर रही हैं। हाँ। सबको आपने बोलने दिया, हम सही बात बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। सुनिए मूल बात पर। मूल बात यह है कि राम जी के अस्तित्व की लड़ाई अगर इस देश में किसी ने लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लड़ा, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा। इन लोगों ने लड़के 550 सालों के बाद राम जी को अयोध्या में प्रतिष्ठित किया। और आज अगर कुछ कमियां आई हैं तो SIT जांच आयोग का गठन किसने किया? भैया एक मिनट रुक जाइए, माइक बाद में उठाइएगा। रुकिए ना, आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। मुझे ऐतराज है ना। अरे ऐतराज आपके हर बात पर ऐतराज है, ऐतराज कीजिएगा तब बोलने नहीं देंगे। रुकिए, कुछ कमी है? नहीं रुकिए, कोई कमी नहीं है। कमी आप में है, जनता आपको 27 में 27% देगी, कमी आप में है। देखिए, राजनीति में नफा नुकसान चलता है, रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट के बाद
उसकी चिंता पाताल मत से कीजिए। खींच कर दोषियों को लाया जाएगा। अरे पाताल इस जाने बात की का जरूरत विश्वास कहाँ है? जनता सब को घूम रहे हैं वहाँ पे। अब आइए, अरे पाताल जाने की 1967 जरूरत नहीं है गुरुजी, अंजना सब वहीं घूम रहे हैं। अंजना हाँ, जी हाँ। लोग जेल गए हैं। हाँ। जनता का आई वॉश में नहीं कर रहा हूँ, जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठन किया, दोषी जो संदिग्ध हैं उनको जेल भेजा, उनके घरों पर कार्रवाई हो रही है, उनके धर्मपत्नी की संपत्ति का जांच हो रहा है, सब कुछ ऑन कैमरा है, ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन कुछ नहीं हो रहा है। और मैं चंपत पे FIR क्यों नहीं नहीं कर हो रहा रहा हूँ। 10 सेकंड और 1967 में पहली बार स्वर्गीय मुलायम सिंह जी विधायक बने। 1984 में कांग्रेस के लोगों ने उनकी हत्या रचने की साजिश रची। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आदरणीय अखिलेश जी से कहा, कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना। राम मनोहर लोहिया ने पहली बार रामायण मेला चित्रकूट में लगाया था। रामायण मेला की विचारधारा से आप निकले कहना समाजवादी क्या चाह आंदोलन रहे के हैं? नेता मुलायम सिंह के पुत्र ने रामायण वो आंदोलन कहना के चाह रहे खिलाफ काम PDP के किया। साथ- ये उत्तर PDP के प्रदेश साथ स्वीकार गठबंधन करेगा। करने के लिए प्रभु राम जी ने देश की बताया जनता रामालय ट्रस्ट की भी जांच की मांग कर रही है। अंजना जी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एंटी इन एनी केस जो हीटअप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जब जहाँ पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों को? उन पर भरोसा करें। हाँ, वही सेम क्वेश्चन कि आप बोल रहे हैं कि पहला प्रोसीजर चोरी का क्या होता है कि एफआईआर होती है। अभी तक ये तो बहुत ही बड़ा चोरी हुई है, यहाँ पे एफआईआर ही अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सबसे पहला प्रोसीजर होता है एफआईआर। देर से हुई लेकिन अब हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। ये समाजवादी पार्टी वालों से पूछता हूँ। पहले आप अपना परिचय दे दें, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं अखिलेश गर्ग हूँ, समाज सेवी हैं। अच्छा, बोलिए। तो इनके नेता कहते थे बच्चे हैं गलती हो जाती है, तो ऐसे शब्द बोलते हैं, और अब ऐसा ये उसके लिए बोलते हैं। उस पे सुनो, उस पे अगर आप अब देखोगे उनसे भिड़िए मत, सबको प्रश्न का अधिकार है ना, बोलने दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। और जो विश्वास करते थे अगर वो विश्वास तोड़े तो और भी गंभीर सवाल है। आप दोनों आ जाइए। सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर? मेरा सवाल ऑपोजिशन से ये है कि आपका कहना है कि बीजेपी धर्म की सत्ता खेलती है, लेकिन बाबरी मस्जिद को आप सपोर्ट करते हैं, मदरसों को फंडिंग आप देते हैं, लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो अचानक से वो धर्म की सत्ता कैसे खेलने लगी? ठीक है, आप आ जाइए। एक आखिरी सवाल यहाँ से फिर जाओ। मेरा सवाल ये है कि योगी जी ने तुरंत जैसे ही ये सारा चीज़ें हुई, एसआईटी की बैठक बैठाई और जो भी चीज़ें थी उस पर गिरफ्तारी करी गई और सारे ही चीज़ें चल रही है और आगे भी जो भी होगा वो होता रहेगा। लेकिन आप अभी जब इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप इस मुद्दे को लेके क्यों एकदम राम मंदिर, जब राम मंदिर के लिए भी कोर्ट में जब ये चीज़ें चल रही थी तब तो आप लोग बिल्कुल शांत थे, तब तो आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और यहाँ दिन दिन का हिसाब लिया जा रहा है। अतुल जी, आप ही से शुरू करते हैं। जो और अच्छी बात भी है, 15 दिन हुई और एसआईटी ने और टाइम मांगा है। केरल में अब आपकी सरकार है, 1-2 महीना तो हो ही गया है। 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चोरी होने का, और हाई कोर्ट ने ये बात कहकर नामजद किया है लोगों को। तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों? नहीं, कोई अलग मापदंड नहीं है। यहाँ सीधा सीधा बचाते हुए दिखाई देता है। आप सवाल करो चोरी पे, सवाल होता है आप कौन हो, एंटी नेशनल हो। एक 12वीं क्लास का लड़का जो नीट पेपर लीक होता है उसके ऊपर सारा रिसर्च करके निकालता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, वो कोमा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो अभी ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए, 200 शिलाएं भी चोरी हो गई है, 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं,
कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है। सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, अब इस बच्चे का सवाल जो terms and प्रश्न references। पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद को? वीडियो है। हाफिज सईद को छोड़ा किसने? हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा बोला। को छोड़ा किसने? पकड़ा हमने। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी अफजल गुरु हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है, और कौन। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर। अगर मैंने तो नाम किसी पार्टी का नहीं लिया। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उड़ता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, सुनिए ब्लेंडिंग, आप सुनिए, या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, भाई मंदिर जाते हैं लोग, चढ़ावा देते हैं, वहां चोरी हो जा रही है, तो किसको पूछेंगे? पाकिस्तान के बिना तो कुछ पूरा होता ही नहीं ना। पाकिस्तान का नाम नहीं आया था डिबेट में अब तक, इसलिए सुधांशु जी परेशान थे अब तक। नहीं, आपसे आपको मोहब्बत इतनी लिया ही ना आप लोग ने। पाकिस्तान के लिए प्रेम क्यों हो रहा है? अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के लिए प्रेम क्यों? चर्चा कर रही है 1 महीना से, 117 चर्चा कर रही है पाकिस्तान से। 117 लेटर लिखे गए ना लोगों ने शांति के कबूतर उड़ाने के लिए। मैं बताता हूं ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं जनाब, वो दिन लद गए। हमारे लखनऊ में कहावत है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। अब शांति के कबूतर गए, अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ते हैं, जाके बालाकोट में स्ट्राइक करके आते हैं। अब वो पाकिस्तान वाला दौर चला गया। अच्छा। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं, एक मिनट। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान, तो मैं पूछना चाहता हूं ये स्टेटमेंट किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। तेलंगाना का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, बोलो हाँ या ना? आज मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन चला रहा है? 5 मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग के, केरल में कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, मैंने नहीं कहा, यह असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, क्योंकि इनके 19 एमएलए में 18 मुस्लिम हैं। दिल्ली में इनके 7 कारपोरेटर जीते, उसमें 9 में 7 जो है वो मुस्लिम है। हमने नहीं कहा, बदरुद्दीन अजमल ने कहा। फिर मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब, और मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया किसने कहा? आपके प्रधानमंत्री ने। तो हम हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। ठीक है, अभी सवाल यह है कि आप मुसलमानों को नागरिक समझते ही नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। सुनो ना, आप मुसलमानों को टिकट देते ही नहीं। मैं बीच में बोला नहीं, आप मुसलमानों को टिकट देते नहीं, आप उनको देश का नागरिक नहीं समझते। हम मुसलमानों को, हिंदू को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सबको टिकट देते, आप देते नहीं। आपका दोष है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति बहती है। आप बताओ मुझे, प्रदीप कुरलकर कौन है? ध्रुव अग्रवाल कौन है? ये सारे बीजेपी के लोग बैठ के रैना से लेके, किसको टिकट दी थी? सैफुल्लाह को आपने। ये सारे के सारे देशद्रोही देश के सीक्रेट पाकिस्तान से बांट रहे हैं, और हौसबले से लेके राम माधव से लेके 1 महीने से पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पानी तोड़ने की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमारा सिंदूर चालू है, फिर क्यों हो रहा है ये सवाल जो खड़े होते हैं ना, ये केवल आपको राजनीति भाती है, क्योंकि आप पेपर लीक पे बात नहीं कर सकते। आप पेपर लीक पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसका जवाब आपको देना नहीं है। आपको इथेनॉल का जवाब आपको देना नहीं है, आपको बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। आपको जिस तरह से आपको डिलिमिटेशन करना है, इसलिए पार्टियां तोड़-तोड़कर जनादेश को जो है ठुकरा कर, आप संविधान की बात करें ना, जनादेश को ठुकरा कर, लोगों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर साथ में लाकर डिलिमिटेशन करके नॉर्थ साउथ करना चाहते हो। इतनी सारी बातें आप करते हो, देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी खुद ले लेते हो। देखिए, सनातन धर्म और राम जी के प्रति चिंता व्यक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी से देश जानना चाहती है कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय गौ रक्षा के संदर्भ में आया, गौ की हत्या को निषेध किया गया। 14 साल के ऊपर की गोमाता को चलता है क्या? आप एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण। अरे मैं बताता हूं विश्लेषण आपको। 14 साल के ऊपर की गाय को काटो, यानी मां बुढ़ी हो जाए तो उसको काट डालो, ये इनको चलता है। मैडम सोनिया के बाद सबसे ज्यादा सोनिया गांधी के रिश्तेदार का एक्सपोर्ट जो है वो नंबर 1 पे इंडिया ने गया है। मैडम सोनिया गांधी के रिश्तेदार जोसेफ विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गौ हत्या को रोकने के वर्डिक्ट को चैलेंज किया है। किसने किया? मैडम सोनिया गांधी, इटली की बेटी के रिश्तेदार
तमिलनाडु के कहाँ से मुख्यमंत्री रिश्ता जो निकाला आपने? विजय ने एक सेकंड कहाँ से ये निकाला आपने? निकल गया, नहीं बताइए। नहीं 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 गलत बात। RTI Absolutely wrong. पड़ेगा। Absolutely wrong. इधर जाके मेलोडी खिलाते हो, उधर जाके हमको बंद करते हो। ये लोग वापस लीजिए, इस तरह की बात मत करिए रोहित जी। ये लोग रोहित स्वदेशी जी, चॉकलेट मेलोडी पर देश के प्रधानमंत्री को बदनाम छोड़ो ना, करेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री की और बात ही मत जोसेफ करो, तो विजय अभी और पोल जो खोलना शुरू कर राहुल दूंगा। गांधी से कल्पनियां करता है और राहुल अभी और गांधी का पोल खोलना मित्र शुरू कर दूंगा। है, राहुल राहुल गांधी गांधी की का बात भाई करोगे है जो गौ की हत्या अच्छा, रोहित जी, अब गौ की चलिए। हत्या आप कर रहे हैं। है, उसके पक्ष में ये बोलेंगे रोहित जी, और देश मानेगा। एक मिनट एक सेकंड मैं इस बात का पूरे एक सेकंड खंडन करती हूँ रोहित जी। अब मैं माइक ले लूंगी प्लीज। आप किसी भी नेता या नेत्री का इस तरह से आप अपमान प्लीज वेट, आप अपमान मत करिए और इस तरह से रिश्ता मत निकालिए, ये बिल्कुल गलत है और आगे से इसको करने से आप बचिए प्लीज। टॉपिक पर रहिए। अगर आपकी दलील में दम होगा तो आपको दूसरे पर कीचड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट पे ही बात हो, फैक्ट पे। हम कहाँ बोले? आप तो सुनिए, इन्होंने कहा बड़ी इनको हमदर्दी है। अतुल पाटिल जी महाराष्ट्र से हैं। 2024 में 48 लोकसभा है महाराष्ट्र में, कितने मुस्लिम को टिकट दिया था बताओ? महाविकास आघाड़ी ने कितनों को दिया? एक नहीं दिया था। सुनो 48 में एक नहीं दिया। यहाँ के भाषण दे रहे बताओ। शादाब चौहान जी मुस्कुराने लगे। अब मैं जल्दी से आप लीजिए प्रोफेसर। पेपर लीक पे सुनिए, सुधांशु जी, आप अपने हिसाब से मत अपने बताइए। टर्न पे बोलिएगा। अपने हिसाब से मत बताइए। अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मत बताइए। 10 होने चाहिए। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी है, पता नहीं। दूसरा बोलता हूँ नीट और पेपर लीक राज्यसभा ना, पे। जूनियर सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? इनकी पार्टी के नेता। चुनाव में टिकट दिया था वो। सचिन पायलट अजमेर से लेके जयपुर तक पदयात्रा निकाले। उन्होंने कहा इतने पेपर लीक हो रहे, चाहे मेरे पैर के छाले फूट जाएं, मगर मैं मानूंगा नहीं। 19 पेपर लीक हुए और उस पे मजाक बनाया अशोक गहलोत ने, मैं जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। बताओ सचिन पायलट ने किसके खिलाफ यात्रा निकाली थी और आपने अपनी पार्टी के नेता पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए। सुनिए, सबसे ज्यादा पेपर योगी एक तिहाई है पूरी भाजपा इकाई में है। ये देखो पूरी एडवर्टाइज है आज की। ये होर्डिंग लगे हैं। चलिए ठीक है। और एक मिनट, हमारा महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया। हमारा लोकसभा का टिकट बताइए 10 हो गया। हमारा जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना के साथ लड़ा। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दे नहीं पाए, सच्चाई है, लेकिन हमने विधानसभा में दिया। तुमने कितना दिया? धन्यवाद, स्वीकार तुमने कितना दिया बताओ मुझे। हमने इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ से राज्यसभा में गए। जल्दी से इमरान प्रतापगढ़ी हमारे यहाँ से राज्यसभा में गए। सुधांशु जी ने एक बात कही है। सुधांशु जी की बात से एक प्रतीत होता है कि इन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में जाता है और खूब चोरी कर ले वो राम भक्त, और जैसे हमसे सवाल पूछते हैं आपने गए तो रामद्रोही। हमें पूछता हूं जो रामद्रोही, इतने करोड़ों लोग जो नहीं गए मंदिर में, वो सारे रामद्रोही हैं, और आप जो बैठ करके चोरी कर रहे हैं वो राम भक्त है। एक बात। दूसरी बात, आपका सवाल जो होता है ना बहुत ज्यादा हाँ ना में बहुत होता। आप बताओ उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? आप बताओ उत्तर प्रदेश में सीटीईटी का पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? बताओ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नीट का पेपर 2 बार लीक हुआ। 2 लाइन का जवाब, समय समाप्त हो गया। जल्दी से बताओ फायरमैन का, ऑपरेटर का उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, हाँ या ना? अगर इशू हो रहा है, सरकारें आपकी हैं सुधांशु जी, इसको आप विपक्ष के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो सवाल जवाब लीजिए ना। अरे सर, पेपर लीक के चेन के लिए नया सख्त कानून किसने बनाया? धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय जनता पार्टी ने। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।